नमस्कार और जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एजे स्मार्ट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे थे क्लास 10 का न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ सब्जेक्ट के लिए। जैसा कि आपको पता है कि आरबीएसई ने इस वर्ष क्लास 10 का भी सिलेबस चेंज कर दिया था, वही सिलेबस हम कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड सभी सामग्री समय पर उपलब्ध हो जाएगी। तो हमारी चल रही थी प्रश्नावली 3.6 के हमने जो हमारे प्रश्नावली में क्वेश्चन थे वो कुछ इस प्रकार के थे कि इन्हें समीकरणों को हमें रेखिक समीकरण बना के हल करना है। तो कुल 8 क्वेश्चन थे, इनमें से हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में है और बाकी के 4 क्वेश्चन बचे हुए आज हम इस वीडियो में पूरे करेंगे। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना, ये आपके लिए बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, हमें जो 5th क्वेश्चन दे रखा है इसका फर्स्ट का 5th पॉइंट वो है 7x - 2y अपॉन xy = 5 8x + 7y अपॉन xy = 15। मतलब दो समीकरण दे रखे हैं। ये हमें साधारण रूप में नहीं दे रखे, थोड़े कठिन रूप में दे रखे हैं। इन्हें पहले हमें सिंपल करना है, यानी रेखिक युग्म बनाना है। तो किस प्रकार का बनाएंगे, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको कॉमन चीज देखनी है। इसमें क्या है, xy और xy और दोनों बटा के नीचे। तो क्या मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ कि 7x अपॉन xy है और माइनस के 2y के नीचे भी xy है, क्योंकि ये पूरे के बटे के नीचे xy है तो ये इसके नीचे भी होगा और इसके नीचे भी होगा। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 5 है। उसी प्रकार इसको करें कि 8 है, इसके नीचे भी क्या है, xy है और प्लस लगाकर 7y के नीचे भी xy है और बराबर में हमारा 15 तो है ही। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो x से x कट जाएगा, क्या बच जाएगा 7 अपॉन y और यहाँ से y कट जाएगा तो माइनस के 2 अपॉन x। आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमारा रह गया 5। फिर हमें क्या करना है, ये x से x कट गया, y से y कट गया, ये रह गया 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x रह गया और यहाँ पर रह गया हमारा 15। तो इस प्रकार हमने इसे थोड़ा सरल कर लिया। और ज्यादा रेखिक समीकरण बनाने के लिए अब इसे और सरल कैसे करें, तो यहाँ पर कॉमन चीज देखनी है। यहाँ पर क्या है, 7/y है, मतलब यहाँ पर 7 को ना मानकर हम यहाँ 1 माने कि 1/y तो है ही ना, और यहाँ पर 1/x है, यहाँ पर भी 1/y और 1/x तो है ही। मतलब नीचे की संख्या ले रहे, जैसे y तो ऊपर 8 को ना लेकर हम ऐसे मान रहे कि 1 है, क्योंकि ऊपर कोई संख्या तो रहेगी, क्योंकि 0 होगा तो 0 में y का भाग देंगे तो आंसर भी 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो कॉमन चीज हमें यहाँ पर लिख देनी है। एक तो है 1/y जो सब में कॉमन आ रहा है और एक है 1/x। ठीक है, तो 1/y को हम मान लेंगे a और 1/x को मान लेंगे b। आपकी इच्छा से आप कुछ भी दो मान सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, जब 1/y क्या हो गया a, तो ये क्या हो जाएगा 7 बचा और 7a हो गया, माइनस के 1/x कितना है b है, तो ये कितना हो गया, ये 2b हो गया, बराबर में 5। ठीक है, ये बन गया समीकरण नंबर 3, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो ये था ही, ये बन गया थर्ड। उसके बाद क्या करना है, ये 8 रहा और 1/y का मतलब क्या है, a है, प्लस 7 और 1/x का मतलब क्या है, b है, बराबर में ये हो गए 15। इस प्रकार ये हो गया। अब आगे क्या करना है आपको कि समीकरण मिल चुके हैं, तो जब समीकरण सिंपल हो जाए, बिल्कुल एक रेखिक युग्म है, तो आपको किसी एक से, जो आपकी 3 विधियां थी, प्रतिस्थापन, प्रतिलोपन, वज्र गुणन और विलोपन, आप किसी भी विधि से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी विधि यहाँ पर अपना सकते हैं। तो हम यहाँ प्रतिस्थापन से करते हैं, यहाँ से हम a का मान लाते हैं। जैसे a का मान कैसे लाएंगे, a को यहाँ रख देंगे, ये 5 यहाँ था, ये 2b क्या हो जाएगा, इधर जाके माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो गया, और 7 जो मल्टीप्लाई में था, जब भी चर और अचर संख्या चिपकी रहती है तो वो जो होती है वो मल्टीप्लाई में होती है, यानी गुणा में होती है। चर और अचर आप समझते होंगे, चर संख्या कौन सी होती है, x y z, और अचर संख्या कौन सी होती है, जैसे आपकी संख्या 1 2 3 5 गिनती की जो भी संख्या आती है वो अचर संख्या होती है। ठीक है, 7 यहाँ नीचे आ गया, तो ये तो आपको a का मान मिला, इनडायरेक्ट मिला है, इसको डायरेक्ट बनाएंगे, इस मान को इसमें रख देंगे, इस a की जगह रख देंगे। कैसे रखेंगे, क्या है, 5 प्लस 2b अपॉन 7, ये ऐसे। ठीक है, ये मैंने a की जगह मान रख दिया, इधर 7b है ही, इसके बाद में बराबर में कितना ही है, 15 है।
अब क्या करना है, ये 7 8 से कट नहीं रहा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी गुना ही होता है। तो 8 पंजे 40 प्लस 8 एकम 8 8 16 बी बटा में 7 है। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेते हैं तो ये तो इसके नीचे है ही, इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 7 7 49, कितने हो जाएंगे 49 बी, ठीक है। बराबर में ये 7 यहाँ पे ले जाएगा, ये इससे भी जाके गुना हो जाएगा। तो 5 ये 15 5 7 7 पंजे 35 3 8 लगी ये 10 105 हो गए। कितने हो गए 105 हो गए। उसके बाद क्या करना है, ये 16 भी है, ये 49 भी है, तो 16 49 को जोड़े तो ये हमारे पास हो जाएंगे 65। कितने हो जाएंगे साथियों 65 भी हो जाएंगे। और उसके बाद ये 105 है, 40 इधर जाके इसमें से अभी इस टाइम प्लस का है तो 40 क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 105 में से माइनस हो जाएगा 40, 65 बी बराबर 105 में से 40 हम घटाए तो क्या बचेंगे 65 बचेंगे। कितने बचेंगे 65 ही बचेंगे ना। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर कर दूं, आपको दिख नहीं रहा होगा तो कि बी यहाँ रह जाएगा, 65 चिपकी हुई तो गुणा में, तो ये इसके 65 के नीचे 65 जाएगा, 65 एकम 65, तो बी बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बी बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब वही बी का मान आप इसमें रख दो तो 1 का मान आपको मिल जाएगा। इसमें रख देता हूँ बी का, ठीक है। 5 प्लस 2 की जगह 1 है, ठीक है, और 7, तो 5 और 2 2 एकम 2 7 बटा 7 क्या होगा 7 बटा 7 7 एकम 7, तो ए का मान भी कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। वहां से बी का मान जो निकला वो मैंने इसमें रख दिया तो ए बराबर भी 1 आ गया। अब ए बराबर 1 आया, बी बराबर भी 1 आया, तो ए काय को माना था हमने 1 बटा वाई को, 1 बटा वाई बराबर ए कितना आया 1 आया, तो वाई का मान भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मान 1 आया तो 1 बटा 1 से बराबर में बी का मान कितना है 1 बटा 1 वज्र गुणन करेंगे तो x बराबर भी 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ y बराबर भी 1 है और x बराबर भी 1 है। तो इस प्रकार ये समीकरण हमारा सोल्व हो गया, ठीक है ना। पहले हमने इसे सरल किया, उसके बाद जो समीकरण बन गए उससे a का मान लाया और a का मान समीकरण 4 में रख दिया। 4 ये हमारा 4 था, ठीक है ना, 4 में रख दिया। 4 में रखने के बाद जैसे ही हमें b का डायरेक्ट मान प्राप्त हुआ उसे हमने जो a का मान निकाला था उसमें ही रख दिया। a का मान भी आ गया, b का भी आ गया, और देख लिया कि a क्या है b क्या है, फिर वज्र गुणन करके सिंपल सा आंसर आ गया। ज्यादा आपको दिक्कत इसमें लेनी नहीं है। फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो अब करते हैं इसके 6 पॉइंट। हाँ तो साथियों अब हम कर लेते हैं हमारी प्रश्नावली का क्वेश्चन 1 का पॉइंट 6। तो इससे पहले हमने अभी पॉइंट 5 किया, तो उसी तरह हमें इन्हें भी क्या देखना है, कॉमन चीज देखनी है। आपको क्या देखना है कि यहाँ पर जैसे 1 से इधर भी x है, इधर y है, इधर y है, ये चीज तो कॉमन ही है। लेकिन और चीज हम देखिए तो यहाँ पर xy है और यहाँ पर भी xy है, ठीक है ना। जो उसकी बराबर के साइड की जो संख्या है इसमें भी xy है और उस संख्या में भी xy है, तो ये चीज हमें कॉमन पकड़ ली। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व 2 में xy का भाग देने पर, अब हम दोनों समीकरण में xy का भाग दे देते हैं। इसमें दे तो 6x अपॉन में xy प्लस 3y अपॉन में xy बराबर 6xy में भी डिवाइड करें xy से, ठीक है। इस समीकरण में भी मैं xy का भाग दे देता हूँ, ठीक है। 4y के बटा में भी क्या लिख देंगे xy और 5xy के बटा में भी क्या लिख देंगे xy। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक अचर संख्या लेनी है, यहाँ पर कॉमन है, ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x से x कट गया, क्या बचा 6 अपॉन y, ठीक है, प्लस y से y कटा तो 3 अपॉन x बराबर में xy से xy कट गया तो बराबर में 6 बच गया, ठीक है ना। और यहाँ भी हमें यही चीज करनी है, x से x कटा तो 2 अपॉन y और y से y कटा तो 4 अपॉन x, यहाँ पर प्लस है बराबर में 5, बस xy से xy कट गया। तो अब ठीक है, ये हमारे सिंपल हो चुके हैं, थोड़े हमें घुमा कर दिए गए थे समीकरण, हमने इन्हें सिंपल कर लिया है। अब क्या करना है कि हमें देखना है अब इनमें कॉमन क्या है, क्योंकि a और b का मान निकाल कर x और y का निकालेंगे ना, उस तरीके से हम कर रहे थे इन सवालों को। तो यहाँ पर हम देखें
तो यहाँ पर 6y और 2y है, मतलब 1/y है, क्या है 1/y है, और इधर एक x और एक x है, ठीक है ना, ऊपर एक संख्या मानकर करना है, तो 1/x हुआ, ठीक है। 1/y को क्या मान लेंगे आप, अब नीचे से a मान लें और इसको b मान लेते हैं, ठीक है। अब इनमें चेंज करूं तो ऊपर क्या है 6 और 1/y को क्या माना है मैंने a, तो 6a + 3b, क्योंकि 1/x क्या है हमारा b है, बराबर में 6। ये बन गया समीकरण नंबर 1। उसके बाद इसे करें 2 और वो क्या है a, 1/y को क्या माना मैंने a, प्लस में 4b, 1/x हमारा b है, बराबर में 5। ये बन गया समीकरण नंबर 2। यहाँ तक करने में आपको थोड़ी परेशानी आएगी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, फिर तो इससे एक मान निकाल के इसमें रख दो और उससे जो मान प्राप्त हो वो इसमें रख दो, इस प्रकार हो जाएगा। देखते हैं आगे करते हैं, क्या करना है यहाँ पर मुझे a का मान निकालना, a को यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ 6 है, 3b उधर जाके प्लस का हो जाएगा, नहीं प्लस का तो ये पहले ही है, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। बटा में क्या आ जाएगा, इसके नीचे 6 आ जाएगा, ये 6 इसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये मान मैं इसमें रख दूंगा इस 1 की जगह, तो 2 मान रखूं 6 - 3b अपॉन में 6, ये वाला मान मैंने इसमें रख दिया, प्लस के 4b यहाँ पर है, बराबर में यहाँ पर क्या है 5 है। उसके बाद क्या करना है, ये इससे कट जाएगा, डिवाइड है ना, उस तरीके से ये इसमें से कट जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पर रह जाएगा ओनली 3, तो ये ऊपर वाला सेम रहेगा 6 - 3b, और इनका एलसीएम लेंगे तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, क्या हो जाएगा 4 3 12b। उसके बाद ये 3 को इधर की साइड भेजेंगे तो ये 5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 6 है, 6 15 भी जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इस टाइम ये प्लस का है, तो उधर कितनी जगह बराबर की साइड 15 इसमें से माइनस होगा, तो यहाँ पर रह जाएंगे 9, और 3 जाएगा 12 में से, तो यहाँ पर भी रह जाएगा 9b, ठीक है। तो b का मान यहाँ देखें क्या आ जाएगा 9/9, मल्टीप्लाई में था इसके नीचे डिवाइड में गया, 9 एकम 9, b बराबर कितना आ गया 1 आ गया, b बराबर कितना आया हमारा 1 आया। उसी b के मान को इसमें रख दूं, a का मान आ जाएगा 6 - 3 एकम 3/6, ठीक है। ये 3 - 6 - 3/6, और यहाँ हम देखें तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, कितना रह जाएगा 3 रह जाएगा बटा 6, डिवाइड से हम इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 ये हमारा मान आ जाएगा किसका 1, ठीक है। तो हमें a और b का मान प्राप्त हो चुका है। अब हमने a क्या माना था, यहाँ पर a हमने माना था 1/y, क्या माना था 1/y, तो 1/y में हमारा क्या है आंसर, a का मान क्या है 1/2 है, तो 2 एकम 2 और y एकम y, तो y का मान कितना आ गया, y = 2 आ गया, y का मान कितना आया 2 आया। उसी प्रकार हमने 1/x को क्या माना था, b माना था, b का मान हमारे पास क्या है 1 आया, 1/1 मान सकते हैं। इसी प्रकार 1 से एकम x और 1 एकम 1, इस प्रकार हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी 1 आएगी और y की वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी। इस प्रकार हमारा जो ये पॉइंट है क्वेश्चन 1 का 6th कंप्लीट हो चुका है। फिर मैं आपको एक बार बता दूं, आप गौर करें, आपको क्या करना था कि समीकरण में देखना था कि कॉमन चीज क्या है, यहाँ पर xy है, इधर भी xy है, तो उससे यहाँ पर हमें एक संख्या लाने के लिए हमने xy का पूरे समीकरण दोनों समीकरणों में भाग दे दिया, और भाग देते ही वो आपस में कट गए, और कटने के बाद हमें इस प्रकार के समीकरण प्राप्त हुए। उसमें हमने देख लिया यहाँ 6/y है, यहाँ 2/y है, उस प्रकार हमने यहाँ पर 1/y बराबर a और 1/x बराबर b मान लिया। आप नीचे से p q y z अपनी इच्छा से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने जिस प्रकार से ये मान इसमें रखा, उसमें 1/y का मान जैसे इसमें रखकर 1/x का मान रखकर हमारे पास ये सिंपल समीकरण बन गए, और जैसे ये समीकरण बने उससे हमने एक समीकरण से a का मान निकाला और 2 में रख दिया, और a का रखते ही हमें b का प्राप्त हो गया, और b का मान हमें जैसे ही प्राप्त हुआ उसी मान को हमने वापस इसमें रखकर a का मान भी निकाल लिया, ठीक है ना। पहले इनडायरेक्ट मान को उसमें रखा, और जैसे से डायरेक्ट मान प्राप्त हुआ वो इसमें रखकर इनडायरेक्ट में रख के डायरेक्ट मिल गया, और उसी मानों को हमने जैसे a माना था 1/y उसके बराबर में a रख दिया, और 1/x के बराबर में जो b आया वो रख दिया, और वज्र गुणन करके उस तरीके से आंसर लिया है। इस प्रकार हमारे सवाल सोल्व गया। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करके एक बार फिर देखें। अब करते हैं इसका क्वेश्चन 1 का, ये 6 था, अब 7 पॉइंट हम कर लेते हैं, तो ठीक है। हाँ, तो अब हमारे पास इसका 7 पॉइंट आता है 10/x + y + 2/x - y
इक्वल टू 4 और 12/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। तो आपको दिख गया होगा इसमें कॉमन चीज क्या है। तो इसमें कॉमन चीज क्या है, x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है, इधर x माइनस 1 है, इधर भी x माइनस 1 है, बराबर के इधर एक ही संख्या है, तो हमें ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसी चीज को हम क्या मान लेंगे, कॉमन मान लेंगे। ठीक है ना, क्या चीज मानेंगे कॉमन। एक तो क्या मिली x, नहीं ऊपर एक तो मानेंगे ही ना कि 1/x प्लस वाई हमारा क्या हो जाएगा, है ना, ए मान लेंगे। और 1/ हमारे पास जो होगा x माइनस वाई हो जाएगा, उसे हम b मान लेंगे। ठीक है ना, हमें दो चीज कॉमन मिली, एक मिली 1/x प्लस वाई, उसको हमने a मान लिया, और एक मिली 1/x माइनस वाई, उसे हमने b मान लिया। ऊपर मतलब अगर ये संख्या हम यहाँ 2 है 5 है, इन्हें कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि ये तो अलग अलग है ना, तो ऊपर हम एक सिंगल संख्या 1 मानकर कॉमन लेंगे। ठीक है, कि बटा के ऊपर कोई ना कोई संख्या तो होगी जिसके नीचे वो बटाए, अगर 0 होता तो वो मान भी 0 हो जाता, इसलिए। तो अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं, तो a रख देते हैं। ठीक है, 1/x प्लस वाई का मान कितना a, तो ये हो जाएगा 10a, ऊपर रह गया 10 और इसका मान तो a है, ये हो जाएगा 2b बराबर में 4। ठीक है, इसका हो जाएगा 12a माइनस के 5b बराबर में -2। ठीक है ना, उसका मान इनमें रख देना है क्योंकि 1/x प्लस वाई का मान तो a हो ही चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस समीकरण से a का मान निकाल लेते हैं और उसमें रख देते हैं, वही चीज हम पहले कर रहे थे। a का मान निकाल लूं तो 4 में ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा 2b, और बटा में क्या रह जाएगा 10 आ जाएगा, ये इधर से 10 इसके बटा में आ गया। उसके बाद अब ये वाला मान मैं इसमें रख देता हूँ a की जगह। ठीक है, 12 4 माइनस 2b बटा 10। ठीक है, माइनस के 5b और बराबर में भी -2। ठीक है, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि 5 से कटेगा ना, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 से होगा तो 12 माइनस 3 एकम 3 6b। ठीक है, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 है ना, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस के कितने हो जाएंगे 10b, और ये बराबर में ये 2 को इधर भेजेंगे, ये माइनस के 2 से गुणा होगा तो ये -4 हो जाएंगे इस प्रकार। अब देखिए यहाँ पर 12 है, उधर जाएगा तो वो भी माइनस का हो जाएगा, -12 और -4 कितने हो जाएंगे, -16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, -16 हो जाएंगे, -6b और -10b, ये भी -16 भी हो गए। ठीक है, b -16 में -16 का भाग दूंगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, और 16 एकम 16, तो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर 1 आ जाएगा। b बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब उसी b के मान को इसमें रख दूं। ठीक है, रख देते हैं, यहाँ रखे 4 माइनस 2 एकम 2, ये ना यहाँ पर रख दिया मैंने b का मान बटा 10। ये क्या हुआ, 4 को इससे किया, 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2 बचे, 2 बटा 10 काट दूंगा तो कितने आ जाएंगे, 2 एकम 2, 2 बचे 10, 1/5 आ गया। काय का मान, a का मान आ गया। a का मान कितना है, 1/5। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि हमने a क्या माना था, 1/x प्लस वाई माना था a, तो बराबर में a क्या आया, 1/5 आया। वज्र गुणन करें, 5 एकम 5 बराबर x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई ये हो गया। और हमने उसका क्या माना था, 1/x माइनस वाई को क्या माना था हमने, उसको माना था हमने b, तो b का आया 1/1, 1 एकम 1 बराबर में x माइनस वाई। ठीक है, अब हमें ये दो समीकरण मिल चुके हैं। यहाँ भी हमें समीकरण मिले, वहां से निकाल के यहाँ भी डायरेक्ट मान नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि इसमें x और y का आया है, क्योंकि एक मान होगा जब तो दूसरा आएगा ना, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से मैं जैसे x का मान निकालूं तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 5 माइनस वाई हो जाएगा, y इसमें जाके माइनस हो जाएगा, इसको इसमें रख देता हूँ। 1 बराबर क्या है, 5 माइनस वाई माइनस का y, तो 5 इधर जाके इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 4 बराबर माइनस के 2y, ये माइनस के, तो माइनस के 4 में माइनस के 2 का भाग दूंगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, तो y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है ना, वहां से समीकरण बने, यहाँ भी समीकरण बने, तो y बराबर 2 आ गया। उसको मैं यहाँ पे रख दूं, क्या हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा,
3 आ जाएगा। तो x का मान 3 आया, y का मान 2 आया। कैसे आया फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, यहाँ में कॉमन चीज थी x प्लस वाई, उसे हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद उसको इसमें रख दिया, इस प्रकार जमाने के बाद इससे a का मान निकाल के समीकरण 2 में रख दिया, और जैसे समीकरण 2 में हमने वो मान रखा तो हमें b का मान प्राप्त हो गया, और उसी b के मान को हमने a वाले मान में रख दिया तो a का मान प्राप्त हो गया, और a का मान प्राप्त होते ही हमने a और b का मान प्राप्त होता इन दोनों में रख दिया। यहाँ से सोल्व नहीं हुआ तो हमने दो समीकरण बने, ये वाला इन दोनों में स्थानांतर करके प्रतिस्थापन विधि से ये भी सोल्व कर लिया। तो x बराबर 3 और y बराबर 2। ठीक है, अब कर लेते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन पॉइंट 8। तो साथियों अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पॉइंट 8। इसमें हमें समीकरण दे रखा है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस के वाई बराबर में 3/4, और इसका सेकंड समीकरण है 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर में माइनस के 1/8। तो इसमें आपको कॉमन चीज दिख गई होगी, यहाँ पर भी है 3x प्लस वाई, इधर भी है 3x प्लस वाई, यहाँ पर है 3x माइनस 1, यहाँ पर भी है 3x माइनस वाई। तो जो कॉमन चीज होती है उसी को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो पहला क्या बन जाएगा 3x, 1 है ऊपर 1 ले लेते हैं, 1/3x प्लस वाई क्या हो जाएगा हमारा a हो जाएगा, उसके बाद 1/3x माइनस के y क्या हो जाएंगे हमारा b हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ये चीज हमने कॉमन ले ली। अब क्या करना है कॉमन लेने के बाद कि वो मान इसमें हम स्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर तो 1 है तो 1 से कोई मतलब है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा a हो जाएगा, क्योंकि एक ये पूरा का पूरा मान क्या है वहाँ पे a है हमारा, a प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा b हो जाएगा। उसके बाद बराबर में ये 3/4। ठीक है, तो ये तो हमें इस प्रकार समीकरण प्राप्त हो गया। अब वो देखे उसमें हम रखे तो वहां तो हमारा ये 2 रह गया, तो क्या हो जाएगा ये a/2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे की साइड 2 रहेगी, क्योंकि जो कॉमन है वो क्या है 3x प्लस वाई है, उसका तो हमने a लिख दिया लेकिन ये 2 रह जाएगा ना। इसी प्रकार माइनस के ये हो जाएंगे हमारे b/2, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, बराबर में यहाँ पर माइनस के 1/8। तो ये बन चुके हैं समीकरण। तो ठीक है, अब यहाँ हमें इनके नीचे तो बटा की संख्या दे रखी है और ये हमें नहीं दे रखा, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3, इसे मान लेते हैं समीकरण 4, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो दे रखे हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण 3 को 1/2 से गुणा करने पर, बटा वाली संख्या बनाएंगे इसको ना, गुणा करने पर। ठीक है, गुणा कर दूं, a को 1/2 से गुणा करूँ क्या हो जाएगा a/2, क्योंकि a 1 से होगा तो a ही रहेगा, नीचे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा b/2, वो हो जाएगा 3 एकम 3 6 है ना, मतलब ये 3 एकम 3 रहेगा, और 4 को 2 से होगा तो 8 हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण बिल्कुल सही हो गया, और ये हमारा था a/2 माइनस b/2 बराबर के माइनस के 1/8। अब इसको हम सोल्व भी करें तो किस तरीके से करें, तो एक चीज आप यहाँ देखिए, यहाँ प्लस के b/2 है, यहाँ माइनस का b/2 है, तो इसको हम विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें किसी विधि का नाम नहीं दिया है, ओनली सोल्व करने के लिए कहा है। तो हमें इसको यहाँ पर लिख लूँ सवाल को, a/2 माइनस के b/2 और बराबर है माइनस के 1/8। हम इनको कर लेते हैं, ये तो हमें चिन्ह बिना प्रयुक्त करते, ये तो हमारा कट जाएगा विलोपन विधि में। ठीक है, यहाँ a/2 है, a/2 है, यहाँ से हम a/2 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3/8 है और माइनस के 1/8 है, तो 8 तो हमारा कॉमन आ जाएगा, और 2 3 में से ही जाएगा तो 2, ये 2/8 आ गया। वज्र गुणन करें तो क्या हो जाएगा 8a बराबर में 4। अब 8 का मैं 4 में भाग दूं, क्योंकि गुणा में ही इस टाइम, तो a बराबर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 1/2। a का मान कितना आ जाएगा 1/2 हमें मिल जाएगा a का मान। अब a के मान को मैं रख देता हूँ इसमें, समीकरण कौन से में रखे, कोई से भी समीकरण जैसे मैं इसमें रख देता हूँ समीकरण b में। ठीक है ना, समीकरण b में रख के मैं इसमें कर लेता हूँ सेकंड में। ठीक है, यहाँ पे कर लेता है, क्या था हमारा a प्लस b बराबर 3/4 था, उसमें मैं यहाँ पर b का a का मान आया, क्या रख देता हूँ 1/2 प्लस b बराबर 3/4। तो 1/2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो b बराबर 3/4 माइनस 1/2। ठीक है, b
कॉमन लेंगे 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ रहेगा 3 और ये 2 बार आया, इसमें क्या आएगा -2। तो b का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा b का मान? b का मान हमारे पास 1/4 आएगा। अब a और b मिल चुके हैं हमें, तो अब हमें इस प्रकार a और b यहाँ पर समस्त रखना है। इसके क्या माना था? a को 1/3x + y को क्या माना था? a, और a क्या है हमारा 1/2 आया है। ठीक है, वज्र गुणन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 बराबर 3x + y। ठीक है साथियों, उसी प्रकार इसको करें। हमने इसको क्या माना था? 1/3x - y माना था, बराबर में क्या आया है b 1/4। तो ये 4 बराबर 3x - y हो जाएंगे, जैसे अभी हमने 7 सवाल में किया था उसी प्रकार ये है। तो ये हमने मान रख दिया, हमें यहाँ भी समीकरण प्राप्त हो गए। क्योंकि आप देख सकते हैं कॉमन चीज में यहाँ x और y दोनों आई है। एक होता तो हम वैल्यू निकाल लेते, लेकिन 2 में तो हमें यहाँ समीकरण बनेंगे और उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या करें यहाँ पर? जैसे मैं यहाँ पर y की निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? y बराबर 2 - 3x हो जाएगा। इसको इसमें रख देता हूँ। ठीक है, 4 बराबर क्या रखूँ? x की जगह क्या नहीं, y की जगह रखना है ना, 3x -2 और -3x। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी। ठीक है, ये पूरा प्लस का था, ये माइनस का था, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये पूरी चीज हमारे माइनस थी ना, नहीं ये चीज तो हमारे प्लस की थी, यहाँ पर माइनस था तो ये तो माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 बराबर ये 2 इसमें से जाके माइनस हो जाएगा, 4 में से क्या हो जाएगा? 4 प्लस होगा, सॉरी है ना, क्योंकि उधर की साइड माइनस का है। और 3x में से ये 3x कितने हो जाएंगे हमारे? 6x हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे। यहाँ भी 6, तो 6/6 करके तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा? x बराबर 1 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा हमारे? 1 आ जाएगा। उस x के मान को इसमें रख दूं तो 2 - 3 1 रख देता हूँ, 3 एकम 3। तो 2 में से -3 होंगे तो कितना होगा? y बराबर -1। तो y बराबर तो -1 आ गया और x बराबर 1 आ गया। फिर एक बार इसको समझ ले, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ हमें कॉमन चीज दे रखी थी, हमने वो कॉमन चीज ले ली और कॉमन चीजों का मान हमने इसमें रख दिया। सोल्व करने पर यहाँ पर हमें बटा वाली संख्या मिली पर यहाँ नहीं मिली, तो इसको बटा वाली संख्या बनाने के लिए हमने 1/2 से गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद हमने देखा कि यहाँ तो प्लस का भी बटा 2, यहाँ माइनस का भी बटा 2 है, तो ये कॉमन चीज है। तो विलोपन विधि से हमने यहाँ के बराबर रख दिया, इससे ये कट गए, यहाँ 1/2 ले लिया हमने कॉमन और यहाँ पर इसको सोल्व करके वज्र गुणन करके a का मान निकाल दिया। और a का मान हमने काय में रख दिया? हमारे इस वाले समीकरण में। जैसे इसका a का मान रखा, कोई से में रख सकते हैं आप, इसमें रखा तो b का मान आ गया। और a और b का मान आते ही जो हमने माना था इनको, उसमें हमने बराबर में रख दिया। वहां पर भी छोटे छोटे ये समीकरण बने, इनसे x का y का मान निकाल के 1 में रख दिया और उससे जो मान प्राप्त हुआ x का वो इसमें रख दिया। तो x और y के मान इस प्रकार हमारे प्राप्त हो गए। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के पूरे 8 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। 4 पॉइंट हमने पहले के वीडियो में किए, तो 4 पॉइंट आज के वीडियो में हमने पूरे कर लिए। तो आज का वीडियो हमारा पूरा हुआ। इसके अगले वीडियो हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। उसमें हमें हिंदी के क्वेश्चन दे रखे हैं, उनसे हम पहले प्रश्न बनाएंगे, समीकरण, और फिर हल करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें।